झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और न्यूज 18 की आपसे अपील, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना न भूलें। कोरोना काल में यात्री किराए का बाजार भाव भी उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। स्पेशल ट्रेन से दिल्ली से रांची पहुंचे कई यात्री आज इसी जोड़ घटाव में दिखे कि उन्होंने ट्रेन भाड़े का जितना पैसा नहीं चुकाया उतना अब रांची से अपने घर जाने के लिए या यूं कहें कि घर तक पहुंचने के लिए उन्हें चुकाना पड़ रहा है। गुरुवार को रांची रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा, यात्रियों की परेशानी, ट्रैवल एजेंसियों की कमाई और प्रशासन की अनदेखी का रहा। नई दिल्ली से रांची पहुंची स्पेशल ट्रेन के यात्री अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए पॉकेट में बचे खुचे पैसे का हिसाब किताब करते दिखे, क्योंकि ट्रैवल एजेंसियों ने प्रति किलोमीटर 14 रुपए के हिसाब से हर जिले के लिए रेट तय कर रखा था। हमें रांची आए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि हमें कोई संसाधन नहीं, जो कि हमारा 450 किलोमीटर दूर है हमारा घर पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट। तो हम वहाँ क्या पैदल जाए हैं। और ये जो लगा हुआ है, ये जो फरहान ट्रैवल्स, ये बोल रहे हैं 14 रुपए पर किलोमीटर लेंगे। तो अगर इस हिसाब से जोड़ा जाए तो 12,600 रुपए हमारा भाड़ा हो रहा है। तो जितना राजधानी से यहाँ आए दिल्ली से, इतना भाड़ा हम घर जाने के लिए 450 किलोमीटर में दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी सब बहुत महंगे दे रहे हैं। बस मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन से गाड़ी से घर जाऊँ। कितना पैसा था सर 2000 पर पर्सन। रामगढ़ और जमशेदपुर जैसे पास के जिले तक जाने के लिए भी यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूले गए। वहीं पाकुड़ और देवघर जैसे दूर के जिलों के यात्रियों की हालत ज्यादा बुरी दिखी। उधर ट्रैवल एजेंसी किराए को लेकर गेंद प्रशासन के पाले में डालते रहे, लिहाजा मौके पर मौजूद एसपी साहब के सामने भी अनदेखी के अलावा कोई चारा नहीं था। इसको ये डीटीओ साहब से रेट निर्धारित किया गया, जिसमें जो है ना 14 रुपये पर किलोमीटर एसी चलेगी। अगर एसी नहीं चलेगी तो आपका 12 रुपये किलोमीटर चलेगा। उसमें फ्यूल और कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। देखिए, रेट ऑथराइजेशन तो चूँकि जो भी यहाँ से फ्यूल का कॉस्ट होगा और चूँकि उधर से गाड़ी खाली आनी पड़ेगी, तो उसको देखकर रेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये किया हुआ है। तो रेट तो वहाँ से है। यहाँ जो सामने बसेज लगी है, रांची में अगर कहीं भी किसी को जाना है तो रांची की नगर निगम की बस लगी हुई है। दरअसल रेलवे और जिला प्रशासन की ओर से रांची आ रहे यात्रियों के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं थी, जिसको लेकर रांची के बाहर के यात्रियों में खासी नाराजगी देखी गई। आखिरकार ट्रेन से उतरे थके हारे 1000 से ज्यादा यात्री अपनी जेबें खाली कर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। झारखंड के 24 जिलों के 1347 प्रवासी मजदूर नागपुर से डाल्टनगंज श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे। डाल्टनगंज स्टेशन पर सभी प्रवासी मजदूरों का मेडिकल यूनिट ने जांच किया और इसके बाद उन्हें उनके जिले में भेज दिया गया। इस ट्रेन में पलामू, गढ़वा और रांची के मजदूर मुख्य रूप से थे। प्रवासी मजदूर अपने घर वापसी से बेहद खुश नजर आए और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है जो कि नागपुर से चल के आई है महाराष्ट्र, और ये अभी डाल्टनगंज पहुंची है। और यहाँ से इसमें लगभग सभी जिलों के यात्री हैं इसमें, जिसमें सबसे अधिक गढ़वा, गिरिडीह और पलामू के हैं। उसके अलावा भी सभी जिले के श्रमिक हैं जो अभी हम लोग यहाँ पर रेलवे स्टेशन में सभी लोग बस के थ्रू जा रहे हैं। और यहाँ से जा करके चियाकी जो अपना हवाई अड्डा है, वहाँ पर सभी लोग उतरेंगे और वहाँ से सभी का फिर अलग अलग जिलों की बसें आई हुई हैं। वहाँ पर सभी लोग अपना खाना पानी ले करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक एक करके उनको मेडिकल जांच होगा। आपदा काल में गरीबों की भूख और सरकारी रोटी के बीच जंग जारी है। हालत ये है कि पेचीदा नियमों की भूख के आके सरकारी रोटी का पलड़ा भारी कर दिया है। सरकार तो बंदी करा दिया, हम लोग क्या खाएंगे? किसी घर है, किसी घर नहीं है, हैं? आप ही बताइए, अब देंगे कि नहीं देंगे? पलामू के चैनपुर प्रखंड की रहने वाली कुसुम देवी राशन से अनाज नहीं मिलने पर काफी गुस्से में हैं। कुसुम को मुख्यमंत्री का वो वादा याद आ रहा है, जिसमें बगैर राशन कार्ड वाले परिवारों को भी महीने में 10 किलो अनाज देने का भरोसा दिया गया था। लेकिन 100 घरों वाले खुराखुर्द गांव के आधे घरों को सरकारी अनाज अब तक नसीब नहीं हो सका। लिहाजा ऐसे मौसम में कालाबाजारी चरम पर है। अभी तक कार्ड नहीं बना है। अब सरकार बोले सरकार जो मिल जाएगा, बिन कार्ड वाला के भी 10 किलो पारिवारिक में मिलेगा, हर पारिवारिक के लिए। तो अभी तक नहीं मिला है कार्ड।
वहीं गुमला में सफेद राशन कार्ड धारियों को भी अनाज के लिए तरसना पड़ रहा है। दरअसल सफेद राशन कार्ड वालों को सिर्फ केरोसिन तेल ही देने का नियम है, लिहाजा गुमला के नावाडी पंचायत के छोटा लूरा गांव की महिलाओं में खासा गुस्सा है। क्या बोलती है, सफेद कार्ड वालों को चावल दाल नहीं है, हम लोग दे नहीं सकते। डीलर बोलता है जाते हैं तो राशन कार्ड है जिसका वही सब के लिए भर है का। कमाने वाला है नहीं, घर में सब फंस गया है, कैसे हम कमा के खाएंगे। यहाँ तो काम भी बंद हो गया है, कमा के खाते थे, यहाँ पे मजदूरी करते थे। अब तो ना राशन कार्ड है ना कुछ है। इन लोगों से हम लिखित ले रहे हैं कि इनका उजला कार्ड को सरेंडर कर दे रहे हैं लोग, अभी आज कर देंगे हम लोग, और कल इन लोगों का कल तक हम लोग सारा ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन का अप्लाई कर देने से इन लोगों को 10 किलो का अनाज देने का तत्काल इंटाइटलमेंट हो जाएगा। पलामू और गुमला के आदिवासी बहुल इलाकों की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि सरकारी नियमों के पेच आखिर किस तरह जमीन पर राहत को बेअसर कर देते हैं। इन परिवारों के कमाऊ सदस्य जहां दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं और घर में सरकारी रोटी नियमों के मकड़जाल में। पलामू से नीलकमल और गुमला से सुशील के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। काजू बागान के लिए पूरे देश में मशहूर जामताड़ा इन दिनों भारी नुकसान से गुजर रहा है। जहां एक तरफ यहां के काजू बागानों से सरकार को अच्छा खासा राजस्व मिलता है, वहीं कोरोना बंदी की वजह से कोई भी एजेंसी अब तक इनका डाक कराने नहीं पहुंची। लिहाजा काजू के फल अब आसपास के लोगों के निशाने पर हैं। पूरे देश में सब्जियों के दाम पर काजू मिलने वाले शहर के नाम से मशहूर जामताड़ा अभी भारी राजस्व नुकसान से गुजर रहा है। मौजूदा समय में यहाँ 20,000 काजू के पेड़ हैं। हर 3 साल में काजू बागानों का डाक किया जाता है। ऐसे में इस बार बागान को 88,000 सालाना की दर से 3 साल के लिए डाक दिया गया था। 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2020-21 का राजस्व जमा करना था, लेकिन जिस एजेंसी ने बागानों का डाक किया था वह पैसे जमा नहीं कर पाई। अब आनन फानन में 60,000 की सालाना दर पर बागान को पश्चिम बंगाल के एक व्यापारी को डाक कर दिया गया है। ऐसा करने में करीब 28,000 रुपए का नुकसान हुआ, जिसके लिए उपायुक्त ने सर्टिफिकेट केस करने का निर्देश दिया है। मैंने कहा है कि जो इसका डाक लिए थे उस पर सर्टिफिकेट केस करिए, क्योंकि सरकारी राजस्व की हानि के कारण उस कार्रवाई आवश्यक है। डाक में हुए नुकसान के इतर इन काजू बागानों की सुरक्षा भी एक बड़ी समस्या हो गई है। पूरे बागान में केवल 4 गार्ड की मौजूदगी की वजह से आने जाने वाले लोग आराम से काजू बागान को ही निशाना बना रहे हैं। लोग भारी मात्रा में काजू तोड़कर चपटा हो जाते हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे रह जाता है। खत्म होने जा रहा है, तब अभी सरकार का नींद टूटा है, प्रशासन का नींद टूटा है। काजू कैसे डाक होगा? बाहर का आदमी को, यहाँ का लोकल आदमी को काजू का अगर डाक देगा तो सरकार का राजस्व में हित में लगेगा। भोर में तो बहुत लोग तोड़ के चल जाता है। जितना हम लोग आते हैं उतना तो जितना हम लोग का देखभाल करता है देखभाल कर रहा है, तो हम लोग को जितना पकड़ रहा है भगा दे रहा है उधर। जामताड़ा के नाला में बीते कई सालों से काजू बागान में प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की मांग उठ रही है, लेकिन यह मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से काफी हद तक यहाँ के काजू बर्बाद हो जाते हैं। उपायुक्त इस पर अपनी चिंता तो जाहिर करते हैं, पर अगले ही पल ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से आरपी सिंह की रिपोर्ट। रांची के बरियातू स्थित एक निजी अस्पताल में कर्मचारियों ने जमकर बवाल किया, क्योंकि उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि वे जब निदेशक से सैलरी मांगने गए तो उनके साथ गाली गलौज किया गया, जबकि अस्पताल के डायरेक्टर से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि कोरोना की वजह से अस्पताल में मरीज नहीं आ रहे हैं और इसीलिए सैलरी देने में मुश्किल हो रही है, लेकिन जल्द ही सैलरी का भुगतान किया जाएगा। सैलरी मांगने के लिए जब हम लोगों ने गया वहाँ पे, तो वो बोले कि ठीक है सैलरी अभी तो नहीं है, आ जाएगा तो पेमेंट हम लोग देंगे। 2-4 दिन का समय लिया। जब हम लोग गए, हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए महिला कर्मचारी को मैं भेजा, तो महिला कर्मचारी को गाली गलौज करने लगा। उनका बेटा अनुराग रवि वहाँ बैठा हुआ था, इन लोगों के साथ धक्का मुक्की करने लगा, गाली गलौज करने लगा। यहाँ पे स्टाफ का 3 मंथ की सैलरी नहीं दिया गया था, इस बार भी इसी तरह किया जा रहा है। कितने 5 मंथ की। और हमारे फार्मेसी को पर्सनल लिया जा रहा है।
हम चाहते हैं, हमारे स्टाफ भी चाहते हैं, हम लोग ये सब एकताएं हैं कि हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए फार्मेसी, और ये हर जगह होती है, लेकिन ये पर्सनल लिया जा रहा है, पर्सनल स्टाफ बनाया जा रहा है और हम लोग पे अत्याचार किया जा रहा है। जो कोविड-19 है उसके चलते पेशेंट नहीं रहने के चलते इनको हैसो पेमेंट कुछ हुई है। 25 तारीख को इनको पेमेंट होती थी, 25 तारीख को 5-5 हजार रुपया करके सबको हुआ, फिर कुछ पैसा आने के बाद 32 आदमी का क्लियर कर दिया गया। फिर जैसे पैसा आएगा, अभी एक भी पेशेंट नहीं है 10 दिन से। गुमला में बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन केंद्र में रखने के लिए 2 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। एक केंद्र सदर अस्पताल परिसर में मौजूद नर्सिंग कॉलेज परिसर में चल रहा है, वहीं दूसरा सेंटर विज्ञान केंद्र में। यहां रहने वालों की व्यवस्था और मिलने वाले भोजन से लोग संतुष्ट हैं। 1 किलो का विज्ञान भवन में 15 मरीज है, जिन्हें सुबह में पूरी सब्जी और तरबूज मिलता है, दोपहर में चावल दाल सब्जी और रात में भी चावल दाल सब्जी। आवश्यकता अनुसार कुछ लोग को रोटी भी दिया जाता है। मुंबई में ऑटो चलाने वाला झारखंड का 5 परिवार ऑटो से ही अपने घर पहुंच गया। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात को देखते हुए इन ऑटो वालों ने अपने घर की तरफ रुख किया और 5 ऑटो वालों ने आपस में राय कर वहां से अपने घर की तरफ वो कूच कर गए। रविवार सुबह 6 बजे से चले ये ऑटो वाले 5 दिन में झारखंड पहुंचे। ऑटो वालों से बात की हमारी सहयोगी अदिति ने। कोरोना के दौरान पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, परंतु लोहरदगा में अभी एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। जहां लोग साइकिल से पैदल चलकर आ रहे थे, वहीं लोहरदगा में अभी महाराष्ट्र से लोग ऑटो से चलकर आ रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनसे। आपका प्लान कैसे बना, आप कैसे यहाँ आने को तैयार हो गए? मैं मुंबई में रहता था, ऑटो चलाता था, तो लॉकडाउन लगने के कारण हम लोग का खाना पीना भी बंद हो गया। उसके वजह से भी किधर से हम लोग खाने पीने का व्यवस्था करता। 2 महीना तो कैसा निकाला, वो सब गांव जाने लगा, कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से। जिसका जो सुविधा है वो निकला, तो हम लोग का जो सुविधा था, हम लोग ऑटो रिक्शा से 5 ऑटो रिक्शे वाले अपना साथ में निकल पड़े हैं। संडे दिन सुबह 6 बजे से। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं झारखंड जा रहा हूँ, चतरा जिला। न्यूज़ 18 के लिए लोहरदगा से अदिति। कोडरमा में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे जिले में मरीजों की संख्या अब 4 हो गई है। नए मरीजों को कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दोनों मरीज डोमचांच थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और 6 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सूरत से धनबाद लौटे थे, जहां से बस के जरिए कोडरमा के जगन्नाथ जैन कॉलेज में बनाए गए सुविधा केंद्र में इन्हें ले जाया गया, जहां थर्मल स्क्रीनिंग के बाद दोनों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। खबर देवघर से, जहां पर 2 और मरीजों की कोरोना जांच निगेटिव आई है, जिसके बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही देवघर के सभी कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए हैं। फिलहाल देवघर में कोई कोरोना मरीज नहीं है। झारखंड में सरकार 1 जून से स्कूलों को खोलने की तैयारी में है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो सरकारी स्कूल का स्वरूप बदला हुआ होगा। शैक्षणिक सत्र भी छोटे होंगे, जो 15 जून 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलेगा। शुरुआत में सभी बच्चों को एक साथ एक दिन स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 2 विकल्पों पर विचार हो रहा है, जहां अलग अलग दिन अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वहां कक्षावार बच्चों को बुलाया जाएगा। वहीं जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा है, वहां बच्चों को रोल नंबर के हिसाब से स्कूल बुलाया जा सकता है। 1 जून से 8वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा और इस दौरान सभी शिक्षक भी एक साथ स्कूल नहीं पहुंचेंगे। जिस क्लासरूम में 40 से 50 बच्चे बैठते थे, वहां पर 15 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे। वहीं एक शिक्षक 2 घंटे के बराबर एक क्लास को लेंगे। 15 जून से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं नियमित चलेंगी। का पढ़ाई बाधित हुआ है, उसको मेकअप करने के लिए हमने 5 घंटा की जगह 7 घंटा किया है स्कूल टाइम। शनिवार को हाफ डे से फुल डे किया है। किसी तरह का जो बाधित हुआ है। पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने पिछली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने रघुवर सरकार पर उनकी जासूसी करवाने का आरोप लगाया है।
इतना ही नहीं, उन्होंने स्पेशल ब्रांच और सीआईडी का अनाधिकृत कार्यालय खोलने का भी आरोप लगाया है। इसे लेकर सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री से पहले सरयू राय ने 15 दिन पहले डीजीपी को भी इस बाबत पत्र लिखा था। मैं करीब 15 दिन पहले झारखंड के डीजीपी को पत्र के माध्यम से कई गंभीर सूचनाएं दी और उसमें यह भी है कि हमारी जासूसी तो हो ही रही थी। इसके अलावा रांची में गोंदा थाना में जो मुख्यमंत्री निवास के नज़दीक है, वहाँ 2 सरकारी भवन को लेकर उसमें समानांतर कार्यालय चल रहा था स्पेशल ब्रांच का, या कहे कि अनधिकृत कार्यालय चल रहा था। उसमें 8 कंप्यूटर लगे थे, पुलिस के 3 डीएसपी वहाँ बहाल थे। एक व्यक्ति जो सरकारी अधिकारी नहीं है, निजी व्यक्ति है, वह व्यक्ति उसकी देखरेख कर रहा था। उसको इन्होंने गाड़ी दिया था, ड्राइवर दिया था, सिक्योरिटी दिया था। मैंने ड्राइवर, सिक्योरिटी और तीनों डीएसपी सबका नाम लिखकर मैंने भेज दिया। जमशेदपुर के उलीटी में हैवान पिता ने 3 साल की बच्ची को पीट कर मार डाला। बच्ची का बस इतना आरोप था, इतना कसूर था कि बच्ची ने बेड पर ही शौच कर दिया था। सौतेला बाप बच्ची की इस हरकत से इतना गुस्से में आया कि उसने मासूम को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामले की जानकारी पर सिटी एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं इस घटना के बाद मां का रो कर बुरा हाल है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हम सो के उठे तो ये लोगों भी सोई हुई थी, दोनों बेटी, तो ये बिछोना में टॉयलेट कर दी थी। तो उसका सौतेले पापा पहले अभी वाला जाके देखा कि तुम बिछोना में टॉयलेट का है कि बोली नहीं, बोल के इसको लात पेट से मारा। हम हटाने गए, मेरे को भी मार रहा, इसको भी मार रहा। जब हटाने सके हम उसी डॉक्टर पास लेके गए तो रास्ते में डेथ कर गया। अनुसंधान के अंतर्गत ये आया है कि उसको उसके सौतेले पिता, जिसका नाम सागर है, उसने लात से मार दिया है। कारण ये है कि वो अक्सर इन बच्चों के साथ मारपीट करता था। कल रात को जो अब तक के अनुसंधान में आया है कि इस बच्ची ने बिस्तर में टॉयलेट किया और डर के मारे बताया नहीं। इसी बात को लेके उसने इसको बड़ी बेरहमी से लातों से मारा। धनबाद स्थित एसबीआई का जोनल ऑफिस देवघर शिफ्ट होगा और इस खबर के साथ ही धनबाद में लोग नाराज हो गए हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों और व्यवसायी इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि वे किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा धनबाद के लोगों को इससे फायदा है। कि आज के इस दौर में जहां आप एक सेंटर और बनाए देवघर, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उद्योगों को बढ़ाना है तो ये जोनल ऑफिस बड़ा कार्य कर रही थी। किसी भी बड़े उद्योग को परमिशन में, उसके फाइनेंस की कैपेसिटी में धनबाद में ही इतने सारे शाखा के ऊपर में एक जोनल ऑफिस का होना एक सुखद अनुभूति देता था कि लोगों को भागदौड़ नहीं करनी पड़ती थी। तो मुझे लगता है कि धनबाद के साथ अन्याय हुआ है। मैक्सिमम कस्टमर धनबाद में है, मैक्सिमम काम धनबाद में है, 75% काम धनबाद का है, 25% ही जो है देवघर में आ रहा है। धनबाद राजधानी है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला है, रांची से बड़ा शहर धनबाद है। किस आधार पर धनबाद जाएगा देवघर? राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। राजधानी के कई इलाकों में आंधी की वजह से पेड़ भी गिर गए। वहीं बारिश की वजह से तापमान में गिरावट ने लोगों को गर्मी में राहत जरूर दी है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक काल वैशाखी यानी कि नॉर्वेस्टर के प्रभाव से इस तरह मौसम में परिवर्तन सामान्य घटना है। जब दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो गर्मी से बनने वाले सिस्टम के प्रभाव से आंधी और बारिश होती है। तो तस्वीरें आपके सामने दो रांची और गुमला की, जहां पर गर्मी से लोगों को इस झमाझम बारिश ने जरूर राहत दे दी है। हालांकि कई जगहों पर पेड़ गिरने की वजह से आवागमन जरूर बाधित हुआ। मौसम विभाग की तरफ से कहना ये सामान्य है और ऐसे में लोगों को गर्मी से जरूर राहत हासिल हुई। धनबाद के बागमारा में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने सुविधा को लेकर बवाल काटा। सभी मजदूरों का कहना है कि यहां न तो साफ सफाई होती है और न ही समय पर भोजन मिलता है। बीजेपी नेत्री रागिनी देवी ने क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया और सरकार से इस पर ध्यान देने की अपील की।
जिस तरह से यहाँ दिक्कत हो रही है, आज यहाँ क्वारंटाइन में इन लोग को रख दिया गया है, लेकिन इनको कोई तरह की व्यवस्था नहीं दी जा रही है। और इन लोग का कहना है कि यहाँ ना सफाई होती है, ना टाइम से नाश्ता मिलती है, ना खाना, और सफाई के मामले में कहीं कोई तरह की सफाई नहीं हो पा रही है। मेरे से बहुत सारा समस्या उन लोगों ने बताया, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, राज्य सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि इन्हें हर तरह की व्यवस्था दी जाए। और अब देखते हैं झारखंड के कुछ